हमको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इसी संविधान को पढ़िए, इसमें बहुत सारे षड्यंत्र हैं जो अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन आप यानी ये समाज इस गलतफहमी से बाहर आ जाए कि अभी तो 4 साल हैं। ये 4 साल नहीं है, ये 4 घंटे का समय है आपके पास। इस गफलत में मत रहिएगा कि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1000 साल के बाद उनको सनातनियों की ताकत का अंदाजा हुआ है। उनको एहसास हो गया है कि राजा दाहिर सेन के बाद जो सिंध का राजा था, जो पाकिस्तान चला गया, सिंध, राजा दाहिर को किसने मारा, यह पूरी कहानी है। राजा दाहिर सेन के बाद भारत की धरती के ऊपर 2014 में पहला हिंदू राजा आया है। मैं ये कहने से नहीं शर्माता। वो हिंदू राजा इसलिए है कि उसने हिंदू होते हुए जो सनातन से कनेक्टेड है, हर वही काम कर रहा है जो भारत के संविधान में है। इसलिए भारत की धरती पर, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक धरती के ऊपर जो एक इस्लामिक राज्य को बसा दिया गया था, उसने पहली फुर्सत में उसे कुचल दिया है। ये ताकतें जो पूरे देश में सवाल खड़े कर रही हैं, जो नारे लगा रही हैं, हम जिन्ना वाली आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो याकूब मेनन की नारे लगा रहे हैं, जो दुनिया भर में वहां की औरतें जिन्हें आप कहते हैं ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग कोई भी हो, बुजुर्ग ही होता है, उसके प्रति हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। लेकिन अगर आप ये तकरीर करेंगी कि हिटलर का हाल वही होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मारा जाएगा, इस पे भी मेरा कोई विरोध नहीं है। आप सरकार का विरोध करें, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करें, किसी पार्टी का विरोध करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन 2020 का भारत का विरोध नहीं करने देगा। आप आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं तोड़ सकते हैं। एक महिला की स्पीच सुनिए, वो अपनी स्पीच में कह रही है कि ए जालिमों, यानी सत्ता और इस सत्ता के साथ खड़े होने वाले लोगों को वो ए जालिमों करके एड्रेस करती है। और इतनी फिलॉसफिकल बात ऐसे ही हल्के में नहीं कही जाती है, उसके पीछे बड़ा नैरेटिव होता है। उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई है, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है, हमने अपने बच्चों को करबला की कहानी सुनाई है। आपको पता नहीं है करबला में क्या हुआ, इसलिए आपके ऊपर रिएक्शन नहीं है, और करबला में क्या हुआ यह मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं यह शाहीन बाग CAA के लिए नहीं है। यह एक सरकार के आने के बाद इस देश की धरती पे, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश के संसद के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर जिस तरीके से नाजायज तरीके से डरा डरा करके, जैसे मौलाना आजाद ने, ये किसने कहा, कहां कहा पता नहीं, लेकिन खुद ये आइडिया एक मार्केट में फ्लोट कर दिया मौलाना आजाद ने कि देखिए पूरा वंदे मातरम गाने से मुसलमानों की आहत हो रही है और वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, क्रिएट कर दिया। और खुद ही कमेटी के मेंबर भी बने और 3-4 और जोकरों को रख के उसे कहा कि इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए कुछ लोग तेज हैं क्या नैरेटिव क्रिएट करना है। उसने जब ये कहा कि हमें करबला की शहादत का पता है, मैं उन्हीं मुसलमानों से एक सवाल कर रहा हूं, सच बताओ कुरान शरीफ पे हाथ रख करके, करबला में क्या हुआ था? अगर यह हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल मत करो। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी औरतों को बेराबरू होकर घुमाया था। तुमने ये किया था, तुम किसको बताना चाहते हो? तुम तो न मोहम्मद के सगे हो न उनके खानदान के सगे हो। तुमने तो उनके दामाद को नमाज पढ़ते हुए उनका कत्ल किया।
तुमने तो मोहम्मद की बेटी के घर में आग लगाई और जलते दरवाजे में उन्हें मार के दफन कर दिया। तुमने उनके नवासों की गर्दनें काटी। तुम कहते हो कि करबला हमें याद है। तुम करबला के बारे में झूठ बोल रहे हो। आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही सोच है। जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं?